नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के कुछ मिस्टीरियस एंशिएंट टेम्पल्स। इनके बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाओगे। सीरियसली दोस्तों, इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। हर टेम्पल की अपनी यूनिक स्टोरी है। कुछ टेम्पल्स फेमस हैं अपनी आर्किटेक्चर के लिए, तो कुछ एप्नी बिलीफ्स एंड मिरेकल्स के लिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी और एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के इन एंशिएंट टेम्पल्स के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे जर्नी का फर्स्ट स्टॉप है तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित श्री रामेश्वरम टेम्पल। ये होली प्लेस भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगस में से एक है। कहते हैं लंका जीतने के बाद भगवान राम ने यहीं शिवलिंग एस्टैब्लिश की थी। बट दोस्तों, इस टेम्पल की स्पेशलिटी सिर्फ यही नहीं है। इस टेम्पल में एक अमेजिंग कॉरिडोर है जिसे इन्फिनिटी कॉरिडोर कहते हैं। कहा जाता है कि ये कॉरिडोर इन्फिनिट है, बट आज तक कोई भी इसके एंड तक नहीं पहुंच पाया। क्या सच में ये कॉरिडोर इन्फिनिट है या फिर इसके पीछे कोई और मिस्ट्री है? कुछ लोगों का मानना है कि ये कॉरिडोर एक सीक्रेट टनल थी जो टेम्पल को किसी और प्लेस से कनेक्ट करती थी। कुछ लोग इसे आर्किटेक्चरल मार्वल मानते हैं। द ट्रूथ इज नोबडी नोज। बट दोस्तों, एक बात तो श्योर है कि रामेश्वरम टेम्पल का ये मिस्टीरियस कॉरिडोर आज भी लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी रामेश्वरम टेम्पल के मिस्टीरियस कॉरिडोर की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है असम के नीलाचल हिल पर स्थित कामाख्या टेम्पल। यह टेम्पल शक्ति पीठास में से एक है और देवी साटी के योनि वजीना के गिरने की वजह से इसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट माना जाता है। बट दोस्तों, इस टेम्पल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बिलीफ है जो इसे डिफरेंट बनाती है। कहा जाता है कि हर साल 3 दिनों के लिए देवी मां मेंस्ट्रुएट करती है और इस दौरान टेम्पल बंद रहता है। 3 दिन बाद जब टेम्पल के डोर्स खुलते हैं तो देवी मां को नहलाया जाता है और उन्हें रेड साड़ी पहनाई जाती है। सरप्राइजिंगली इन 3 दिनों के दौरान टेम्पल के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्रा रिवर का वाटर भी रेड हो जाता है। क्या सच में ये देवी मां के मेंस्ट्रुएशन का प्रूफ है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? यह आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। बट दोस्तों, फेथ एंड बिलीफ की एजी लॉजिक एंड साइंस फेल हो जाते हैं। कामाख्या टेम्पल का ये मिस्ट्री आज भी लोगों की फेथ का सेंटर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या टेम्पल से जुड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। दोस्तों, अब हम बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि टेम्पल पहुंच गए हैं। यह प्लेस बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए वेरी होली माना जाता है, क्योंकि यहीं गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी। इस टेम्पल को एम्परर अशोका ने बनवाया था एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस टेम्पल में आपको भगवान बुद्धा की मेडिटेटिंग पोज में एक ह्यूज स्टैच्यू देखने को मिलेगी। कहते हैं इस स्टैच्यू के सामने मेडिटेट करने से पीस मिलता है। यहाँ आने वाले डिवोटीज बोधि ट्री के नीचे मेडिटेट करते हैं और बुद्धा के टीचिंग्स फॉलो करने का प्रॉमिस लेते हैं। महाबोधि टेम्पल सिर्फ रिलीजियस प्लेस ही नहीं, पीस एंड नॉन वायलेंस का भी सिंबल है। यहाँ आकर आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। तो दोस्तों, ये थी महाबोधि टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम केरला के एक ऐसे टेम्पल में हैं जहां डिवोटीज अपनी डिवोशन दिखाने के लिए खुद को हर्ट करते हैं। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भद्रकाली टेम्पल की। यह टेम्पल देवी दुर्गा के एंग्री फॉर्म भद्रकाली को डेडिकेटेड है। यहाँ डिवोटीज अपनी विशेस पूरी करने के लिए देवी माँ को प्लीज करने के लिए अपनी बॉडी से ब्लड निकालते हैं। कहा जाता है कि देवी माँ को खुश करने के लिए ये ट्रेडिशन सेंचुरीज से चला आ रहा है। हावेवर, इस प्रैक्टिस को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन मानते हैं तो कुछ लोग इसे अपनी फेथ का सिंबल। बट दोस्तों, इस टेम्पल में फेथ एंड डिवोशन का यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो रेयर है। तो दोस्तों, ये थी भद्रकाली टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कैलासा टेम्पल पहुंच गए हैं। यह टेम्पल अपनी ग्रैंडर और अमेजिंग आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। बट दोस्तों, इस टेम्पल की स्पेशल बात यह है कि यह सिंगल रॉक को कार्व करके बनाया गया है। यस दोस्तों, यू हर्ड इट राइट, यह पूरा टेम्पल एक हाई ह्यूज रॉक से बना है। इस टेम्पल को बनाने में अराउंड 18 ईयर्स लगे थे और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की थी। इस टेम्पल की कार्विंग्स एंड आर्टवर्क देखकर आज भी लोग अमेज्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट का नॉलेज यस टाइम के लोगों के पास कैसे हो सकता है? क्या यह टेम्पल एलियंस ने बनाया था? द ट्रूथ इज अ मिस्ट्री। बट दोस्तों, एक बात श्योर है कि कैलासा टेम्पल ह्यूमन सिविलाइजेशन का अमेजिंग एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये थी कैलासा टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप।
चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम गुजरात के सी कोस्ट पर स्थित स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल पहुंच गए हैं। ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और अपनी यूनिक फीचर के लिए फेमस है। यस दोस्तों, ये टेम्पल दिन में 2 टाइम्स सी वाटर में सबमर्ज हो जाता है एंड देन रीअपीयर होता है। यह अमेजिंग व्यू देखने के लिए टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर कम हियर। कहते हैं कि ये टेम्पल भगवान शिव के डिवोटी स्तंभेश्वर ने बनवाया था। एक बार जब डेमंस ने स्तंभेश्वर पर अटैक किया तो भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए पिलर के रूप में प्रकट हुए थे। उसी पिलर के नाम पर इस टेम्पल का नाम स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल पड़ा। यह टेम्पल नेचर एंड गॉड की अमेजिंग हार्मनी का सिंबल है। तो दोस्तों, ये थी स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। दोस्तों, अब हम तमिलनाडु के मदुरई सिटी में स्थित मीनाक्षी अम्मन टेम्पल पहुंच गए हैं। ये टेम्पल देवी पार्वती के फॉर्म मीनाक्षी को डेडिकेटेड है और अपनी ग्रैंडियर और आर्टिस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस टेम्पल में आपको थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल पिलर्स देखने को मिलेंगे। इन पिलर्स पर गॉड्स एंड गॉडेसेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स और मेनी अदर फिगर्स की आर्टवर्क है। कहते हैं कि इस टेम्पल में टोटल 14 गोपुरम्स हैं जो अपनी हाइट और ब्यूटीफुल कार्विंग्स के लिए फेमस हैं। इन गोपुरम्स को देखकर लगता है जैसे पूरा स्काई ही कलर्स से साजा हो। इस टेम्पल का एटमॉस्फेयर पीसफुल एंड रिलीजियस है। यहाँ आकर आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। तो दोस्तों, ये थी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। दोस्तों, अब हम राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर के बीच स्थित रणकपुर टेम्पल पहुंच गए हैं। यह टेम्पल अपनी अमेजिंग आर्किटेक्चर और जैनिज्म के प्राटी डिवोशन के लिए फेमस है। यह टेम्पल भगवान ऋषभदेव को डेडिकेटेड है, जो जैनिज्म की फर्स्ट तीर्थंकर थे। इस टेम्पल की स्पेशल बात यह है कि यह प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इस टेम्पल में टोटल 1444 पिलर्स हैं और कहते हैं कि इनमें से कोई भी 2 पिलर्स समय नहीं है। इस टेम्पल की एक और स्पेशल बात यह है कि सनलाइट इस तरह पड़ती है कि पूरा टेम्पल चमकने लगता है। इस टेम्पल को देखकर लगता है जैसे ये किसी ड्रीम से कम नहीं है। यहाँ आकर आपको अमेजिंग पीस मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी रणकपुर टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। दोस्तों, अब हम ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल पहुंच गए हैं। यह टेम्पल भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को डेडिकेटेड है और अपनी ग्लोरी और मिस्ट्रीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस टेम्पल की आर्किटेक्चर अमेजिंग है। इसके टॉप पर लगा सुदर्शन चक्र हर डायरेक्शन से दिखता है। कहते हैं कि इस टेम्पल की टॉप पर कभी भी शैडो नहीं पड़ती। इस टेम्पल से जुड़ा एक और मिस्ट्री है इसके फ्लैग का। कहते हैं कि यह फ्लैग हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इसके पीछे क्या रीजन है, आज तक किसी को नहीं पता। जगन्नाथ रथ यात्रा भी वर्ल्ड फेमस है। इस यात्रा में लक्स ऑफ डिवोटीज पार्टिसिपेट करते हैं। यह व्यू अमेजिंग होता है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ टेम्पल की स्टोरी। नाउ नेक्स्ट स्टॉप। दोस्तों, अब हम अपने लास्ट स्टॉप तिरुपति बालाजी टेम्पल पहुंच गए हैं। यह टेम्पल आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है और भगवान विष्णु के फॉर्म वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है। यह टेम्पल दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। यहाँ रोजाना लक्स ऑफ डिवोटीज आते हैं और गोल्ड, सिल्वर एंड कैश डोनेट करते हैं। यह टेम्पल दुनिया की मोस्ट विजिटेड रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। यह टेम्पल 7 हिल्स पर है और डिवोटीज को यहाँ पहुंचने के लिए क्लाइंब करना पड़ता है। तिरुपति बालाजी टेम्पल सिर्फ रिलीजियस प्लेस ही नहीं बल्कि इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन का भी सिंबल है। यहाँ आकर आपको पॉजिटिव एनर्जी और पीस मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी तिरुपति बालाजी टेम्पल की स्टोरी। दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ एंशिएंट टेम्पल्स के मिस्ट्रीज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।